आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, आज का जो अनवान है वो है इमाम का होना ज़रूरी है। जैसा कि कुरान शरीफ में लिखा हुआ है कि हर इंसान को अपने इमाम के साथ उठाया जाएगा, और जैसे हदीस पाक हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी है कि जो आदमी बग़ैर इमाम को पहचाने बग़ैर मर जाए उसकी मौत जाहिलियत की मौत होगी, उसका ठिकाना जहन्नम में होगा। इस बात से पता लगता है कि इमाम का होना ज़रूरी है, और इमाम को पहचाने बग़ैर जो मर जाए वो जाहिलियत की मौत मर जाएगा। जैसा कि अब मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ कि इमाम का होना कैसे ज़रूरी है। जैसे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जब खुदा ने 40 दिन के लिए कोह तूर पर उनको बुलाया तो उन्होंने अपना नायब और वसी हज़रत हारून को बने इसराइल के ऊपर मसलत करके चले गए और कहा, ए भाई, मैं 40 दिन के लिए कोह तूर पर जा रहा हूँ और आप इन लोगों पर नज़र रखना। तो वो हुक्म खुदा 40 दिन तक कोह तूर पर चले गए, मगर उस वक़्त जो नबी 40 दिन के लिए अपनी उम्मत को बग़ैर इमाम के छोड़ नहीं सकता, तो फिर कैसे मुमकिन है कि हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से जाएं और उम्मत को सिर्फ कुरान और सुन्नत के हवाले करके चले जाएं? नहीं, कुरान हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जाते जाते हदीस सकलैन में वाज़े करके कह दिया कि ए लोगों, मैं तुम में दो बाज्ञानदार चीज़ें छोड़ के जाता हूँ, एक अल्लाह की किताब और दूसरी मेरी इतरती, यानी मेरे एक अल्लाह की किताब कुरान और दूसरे अहले बैत, इसीलिए इनसे जुदा नहीं होना, और दोनों हौज़ कौसर पर मेरे पास आएंगे। इससे ये मालूम होता है कि इमाम का होना ज़रूरी है। जैसे हमारे इस वक़्त 12 इमाम पर्दा गैब में हैं, उसके बाद 12 इमाम के बाद 4 नवाब अरबा आए। उस वक़्त गैबत सुगरा थी पहले, फिर गैबत कुबरा स्टार्ट होगी जब चौथा नवाब अरबा का इंतकाल हो गया। उसके बाद नायब इमाम का दौर शुरू हुआ, और जो आज तक चल रहे हो। आज माशाल्लाह हमारे नायब इमाम मुजतहिदीन आयतुल्लाह सैयद अली खामनाई साहब और आयतुल्लाह सैयद अली सिस्तानी साहब हैं, उनकी नज़र अनायत पर हम हैं। इस चीज़ से वाज़े लगता है कि इमाम का होना ज़रूरी है। जैसा कि कब्र में भी जब इंसान को उठाया जाएगा वहाँ पर कुछ क्वेश्चन किए जाते हैं, जैसे हाज़ा रब्बी का, तेरा रब कौन है? हाज़ा काबा, तेरा किबला क्या है? काबा। हाज़ा दीन, वहाँ पर इस्लाम बोलना है। हाज़ा नबिया, वहाँ पर हमको हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हाज़ा इमामी, जब इमामी का नाम आएगा तब वक़्त के इमाम के साथ उठाया जाएगा। अब जिसका इमाम ज़िंदा और जावेद हो तो वो उसको खुद फुल सरात से ले जाएगा। अब जैसे हमारा शिया असना अशरी हमारा जो इमाम है इस वक़्त ज़िंदा और जावेद है, तो हमें तो कुछ है ही नहीं, हमें तो इमाम, अब जिसका इमाम जैसा होगा उसको अपने साथ ले जाएगा। बाकी वसलाम।